अम्मी आपसे एक बात पूछूं, सच बताएंगी? ऐसी क्या बात है जो यूं पूछ रहे हो तुम? कि मीना घर आई थी किसी काम के सिलसिले में मशवरा लेने के लिए। ओह, अच्छा अच्छा। मैं समझ गई। तो उसने बात को तरोड़ मरोड़ कर तुम्हारे सामने पेश किया। हम्म। तुम तो कह रहे थे कि बड़ी भोली भाली है वो। कोई तोड़ मोड़ नहीं किया उसने, बस पता चल गया। देखो बेटा, उसकी मर्जी है, वो जो जी में आए करे। यूनिवर्सिटी में जाए, जॉब करे, कुछ भी करे, मगर अपने मसले खुद हल करे। उसे मशवरा करना है तो अपने माँ बाप से करे। भाई, कौन गैरों से मशवरा करता फिरता है? अम्मी, मीना कोई गैर नहीं है हमारे। हमारा एक खानदान है, हम एक नाना की औलाद हैं। हमारा खून एक है, हमारे मसले भी एक है। ये मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसे खून और ऐसे खानदानों से तो मुझे माफी कर दो तो बेहतर है। और हाँ, तुम्हारे बारे में जो भी फैसला होगा ना, वो मैं करूंगी। उसका हक मुझे है, तुम्हें नहीं। ठीक, बेशक फैसले का इख्तियार आपके हाथ में है, लेकिन ये भी सोचेगा कि आपके फैसले पर मैं चल सकूंगा या नहीं। शकील, हाँ। ये देखें। ये कौन है? ये नाइमा की बेटी है। मैंने जिक्र किया था ना आपसे इसका। ये फिजिक्स में एमएससी कर रही है। अरे तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? तुम्हारा बेटा नहीं मानेगा। वैसे भी कल मैं तायरा की तरफ गया था। वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम उनसे मीना का रिश्ता मांगे, इसलिए आज हम मीना का रिश्ता मांगने जा रहे हैं। तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहना। मेरे बेटे को क्या एतराज होगा भला? हमारा बेटा एमफिल कर चुका है, 2 लाख रुपए तनख्वाह है उसकी, और पीएचडी भी क्लियर है। आप अपने बेटे की हैसियत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मीना कौन सी ऐसी वैसी है? एमबीए करने का प्रोग्राम है उसका। बस रहने दें आप। अच्छी अच्छी कंपनियों से ऑफर आ रही है हमारे बेटे को, बड़े बड़े लोगों में बैठे उठेगा। आप क्या चाहते हैं? आपका बेटा इसी मोहल्ले के साथ जुड़ा रहे? हाँ, मैं यही चाहता। तुम जो भी कहो, लेकिन मिन्हा हमारी देखी भाली है, और मैं अपने बेटे की शादी वहीं करूंगा जहां वो चाहेगा। तुम बताओ बेटा, अगर मैं तुम्हारे रिश्ते से ना खुश हूं तो तुम फिर भी वहीं शादी करोगे? मैं, आप जानती हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। सिर्फ आपकी खुशी की टीचिंग में आया, और अब भी आपके लिए अपना दिल कुर्बान कर दूंगा। मगर फिर आपके बेटे का दिल वाकई कुर्बान हो चुका होगा। और मुझे यकीन है कि आप अपने इकलौते बेटे का दिल कम से कम अपनी जिद पर कुर्बान नहीं करेंगे। बात यह है जमील मियां, मैंने मिन्हा को हमेशा बहू के तौर पे देखा है। मैंने बिलाल और मिन्हा में कभी फर्क नहीं रखा। मैं चाहता हूं कि आगे भी कोई फर्क ना रहे। देखिए शकील भाई, बहू बनाने के लिए बहुत तरीके से रिश्ता मांगा जाता है, यूं बेटों को पीछे नहीं लगाया जाता। क्या क्या सिर्फ मेरा बेटा ही आगे पीछे फिरता है? वैसे आपकी बेटी भी कुछ कम नहीं है, छत तक तो फलांग लेती है। अरे मैं बात कर रहा हूं ना।
अरे पुरानी बातों को छोड़े, आजकल के बच्चे हैं घड़ी दो घड़ी आपस में पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। तुम रिश्ते की बात पर आओ ना। कैसे आओ भाई साहब? रिश्ता जोड़ने से पहले पुराने लेन देन वाला मामला जरा हल हो जाता तो। रिश्ते पे असर नहीं पड़ेगा है? अब कौन सा लेन देन बाकी रह गया भाई साहब? हमारा तो आप लोगों के साथ कोई लेन देन था ही नहीं। तो चुप करो। हाँ वो भाई जमील मियां, तो तुम बात मुकम्मल करो। हाँ तो भाईजान वो अब्बा मरहूम की जो आबाई जमीन थी ना, उसमें ताहिरा का भी हिस्सा बनता था। मिल जाता तो मुझे कोई मुज़ायका नहीं था। बात साफ सुथरे तरीके से आगे बढ़ सकती है, लेकिन वो रुक गया ना। शकील भाई, मैंने अपना हिस्सा लेके क्या करना है? मेरा जो कुछ भी है मैं का ही है, और वो खैर से आपके घर होगी तो सब उसी का ही है। खैर भाई जमील, तुम फिक्र ना करो, ये सब कुछ भी हो जाएगा। सही। तुम रिश्ते से इनकार मत करो। बहुत मान लेकर आया हूं मैं तुम्हारे पास। कैसी बातें कर रहे हैं आप शकील भाई? आप हमारे बड़े हैं, हम आपका मान भला कैसे तोड़ सकते हैं? फायजा, अब जाओ ना, फ्रिज में मिठाई पड़ी है, लेकर आओ, सबका मुंह मीठा कराओ। अल्लाह का शुक्र है उसने हमारे घर में खुशी उतारी है। अरे भाई हमारी बेटी को भी लेकर आए, हम उसका भी मुंह मीठा कराएंगे। बल्कि मैंने तो बिलाल को कहा है, वो भी बस आता ही होगा, दोनों का इकट्ठे मुंह मीठा कराएंगे। बिल्कुल। मुबारक हो शकील भाई। आपको इतराज तो नहीं है ना? नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं।